ایک गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। कश्मीर की वादी के पुराने कस्बे में, जो घूमती हुई पहाड़ियों और बहती नदियों के दरमियान बसी हुई है, बोला नामी एक बूढ़ा आदमी रहता था, काले बालों और चमकती आंखों के साथ। बोला अपने इलाके में एक अच्छी शख्सियत था रखता था, जो अपनी नरम तबीयत और प्यारी मुस्कुराहट के लिए जाना जाता, लेकिन उसके हिस्न और सलूक के पीछे उसके खोए हुए और पाए जाने वाले प्यार की कहानी छिपी हुई थी। एक ऐसी कहानी जो दहाइयों पर मुहित थी और बहुत से लोगों के दिलों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। पते सुनहरी होने लगे और मौसम खिजां के करीब आने का वक्त आया तो बोला कि माजी के किस्से शहर के लोगों में खूब मशहूर होने लगे। बोला ने एक अजीम मोहब्बत के बारे में बात की जिसे वो कभी जानता था, एक ऐसी मोहब्बत जो हवा में रेत की तरह उसकी इंगलियों से फंसल गई थी। उसका नाम सोफिया था, हंसी के साथ एक चमकदार खूबसूरती जो पानी पर सूरज की रोशनी की तरह रक्स करती थी। बोला और सूफिया अपनी जवानी के दिनों में मिले थे, दो रूहें एक ऐसी मोहब्बत से इकट्ठी हुई जो सितारों से ज्यादा रोशन थीं। उन्होंने कस्बे के चौक में पुराने दरख्त के नीचे चोरी शिदा लम्हात शायर किए, उनकी हंसी पत्तों की सरसराहट के साथ मिल रही थी। लेकिन किस्मत, जैसा कि ये अक्सर होता है, बोला को काम के सिलसिले में गांव से दूर जाना पड़ा, लेकिन सूफिया को बोले का जाना मंजूर नहीं था। लेकिन बोला सूफिया को कश्मीर की काली सियाह रातों के अंधेरे में डालकर चला गया। साल गुजर गए और अगरचा बोला आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका दिल सूफिया की यादों से जुड़ा रहा। वो कश्मीर में वापस आया जो एक थका हुआ मुसाफिर था, जो अपनी जवानी की प्यारी यादों की तलाश में गलियों में सुकून तलाश कर रहा था। फिर वो अपनी महबूबा को सोचकर रोने लगता। एक बार फिर मौसम खिजां के दिनों में किस्मत ने पलटी मारी। जैसे ही बोला खुए हुए दिनों की यादों में कस्बे के चौक में घूम रहा था, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, सूफिया की हंसी की हल्की सी आवाज। ये सच हो सकता है? क्या इतने सालों बाद उसका प्यार उसके पास लौट आया है? कांपते हाथों और उम्मीद के साथ धड़कते हुए दिल से बोला ने सूफिया को देखा। एक छोटा कैफे जो कश्मीर के दिल में वाक़े है, वहां खिड़की के पास एक मेज पर बैठी सोफिया थी। उसकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह चमकदार थी। उस जिंदगी के बारे में जो उन्होंने अलग गुजारी थी और इस मोहब्बत के बारे में जो वाकई कभी नहीं मरी थी। उस लम्हे में जैसे ही सूरज निकलने के बाद गुरूब होता है गया, बोला को समझ आ गई कि उसे आखिरकार घर का रास्ता मिल गया है। सूफिया के साथ वो एक बार फिर मुकम्मल था। और इस तरह जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल गुजरते गए, बोला और सूफिया ने जिंदगी में हाथ जोड़कर रक्स किया। उनकी मोहब्बत तमाम मुश्किलात के खिलाफ पायदार रही। उनके लिए वो मोहब्बत थी जिसने वक्त के तूफानों का मुकाबला किया था, ऐसी मोहब्बत जो सदियों तक रहेगी। और आखिर में ये सब अहम था। जैसे ही उनकी कहानी पर पर्दा पड़ता है, हमें याद दिलाया जाता है कि सच्ची मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, कि ये सख्त तरीन आजमाइशों को भी बर्दाश्त कर सकती है और रातों की तारीकियों पर फतेह हासिल कर सकती है। और अगरचा बोला और सूफिया की कहानी वक्त की हवाओं में एक सरगोशी हो सकती है, लेकिन उनकी मोहब्बत उसे सुनने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।